नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, अग्निवीर जो है एक स्कीम के अनुसार, उस स्कीम का नाम है अग्निपथ योजना। अब इसके चलते भी काफी जो युवा हैं जो आर्मी में अग्निवीर के पद पे चयनित हो गए हैं, उनके भी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में सर हम कैसे चयनित होंगे। तो उसकी पूरी ब्रीफ सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, और ये सारी जानकारी जो है ऑथेंटिक है। ये सारी जानकारी जो है आपकी जो आपका इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है वहां से लिया गया है, और वहां से टर्म एंड कंडीशन फॉर द अग्निपथ योजना। आप अग्निपथ योजना को बिल्कुल डीपली आप समझें, और ये क्यों किया गया इसके बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी लंबी चर्चा है। क्यों आर्मी ने ऐसा किया उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उसके पहलू पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जो आज का विषय है वो यही है कि ये जो है जून 2022 में इस योजना के बारे में पूरा डिटेल जो है ऊपर पड़ा हुआ है। अब मान लो आप अग्निवीर बन गए, अग्निवीर बनने के बाद, क्योंकि ये चीजें सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लो आप अग्निवीर बन गए, आप इंडियन आर्मी में जो है अग्निवीर बन गए, उसके बाद आपका क्या होगा? जैसे आप इसके लिए चयनित होते हैं, आपकी 4 साल का पीरियड यहाँ पे जो है वो बन जाता है, और ये बोला जाता है कि 4 साल जो है आप अग्निवीर ही रहेंगे, और उसके बाद जो अग्निवीर का टैग है वो आपके साथ पूरी उम्र रहेगा। आप अगर 4 साल की अगर नौकरी करने के बाद आप वापस आ जाते हैं तो आप अग्निवीर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप मान लो कि आपका वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, यानी कि आप अग्निवीर से आप चयनित हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आप इंडियन आर्मी का एक रेगुलर हिस्सा बन जाएंगे, और आपकी जॉब जो है वहां पे 15 साल के लिए जो है पक्की हो जाएगी, और आप वहां पे ज्वाइंट कमीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी जेसीयू के लिए, आप ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर के लिए आपकी वहां पे एलिजिबिलिटी जो है वो है लगभग 4 साल अग्निवीर अगर आप हैं। उसके बाद जो है आपकी एलिजिबिलिटी है वो बनने की, आपका इंडियन आर्मी में रेगुलर होने की आपके चांसेस है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है मान लो आप एक अग्निवीर बन गए। अग्निवीर बनने के बाद जो है आपको कंडीशन क्या है वहां पे वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है, द साइलेंट एस्पेक्ट टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन इनरोल्ड थ्रू द अग्निपथ स्कीम फॉर द सर्विस इन द आईएम मेंटेन एंड द मेंशन इन द सुसीडिंग पैराग्राफ्स। अगर यहाँ पे हम देखें स्लाइडिंग पैराग्राफ में टर्म एंड कंडीशन में एनरोलमेंट में मान लो आप बन गए, तो सबसे पहले एक्ट क्या लगेगा? एनरोल्ड अंडर द आर्मी एक्ट 1950, सर्विस ड्यूरेशन 4 इयर्स जो है आपका है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड ये रहेगा आपका। उसके बाद अग्निवीर सो एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट आर्मी एक्ट 1950 एंड 1950 एंड एलिजिबल टू वेयर ऑफ द ऑर्डर एंड द, वो कहीं भी भेज सकते हैं आपको, पानी में, हवा में, कहीं भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं। अग्निवीर एज एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी। यहाँ पे आप देखें, अगर आप अग्निवीर हैं तो ये मान के चले कि आपको ना तो कोई पेंशन के लिए आप वहां पे दावेदार हैं, ना ही तो किसी प्रकार की आपको ग्रेचुटी मिलेगी। सर्विस आपकी कैसी रहने वाली है उसके आपको मैं बता दूं कि आप जैसे अग्निवीर आप चयनित होते हैं, आपको वो किसी भी यूनिट में वो आपको जगह दे सकते हैं। मान लो आपका आर्टिलरी में सिलेक्ट हो गए, आप आर्मर्ड में सिलेक्ट हो गए, आप डोगरा में सिलेक्ट हो गए, आप इन्फेंट्री में सिलेक्ट हो गए, आप किसी कोर में सिलेक्ट हो गए। सिलेक्शन के बाद जो है वहां उनकी मर्जी है कि वो आपके इन द 4 इयर्स में आपकी ट्रांसफर कहीं भी वो कर सकते हैं, वो इसके लिए आजाद है। उसके बाद देखिए, आप अग्निवीर वुड बी डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द आईए डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक्स, उसके लिए सबसे अलग रहेगा ये। आप उसके लीव यूनिफॉर्म पे अलाउंस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 years will be governed by the orders and the instruction and respect of the such individuals issued by the government of the India from the time to time। ये जो है आपकी यूनिफॉर्म से लेके, लीव से लेके या अलाउंस से लेके, ये आपके चेंजेस होते रहेंगे। ये इनकी मर्जी है, ये कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अलाउंसेस को बढ़ा भी सकते हैं। अग्निवीर will be liable to the assign any duty of in the organizational interest and the decided from time to time। ये टाइम टू टाइम जो है ये आपके असाइन जो भी आपका असाइनमेंट्स रहेंगे वो आपके इंटरेस्ट उस पे वो कन्वर्टेड करते रहेंगे। पर्सनल एनरोलमेंट थ्रू द अग्निवीर स्कीम्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द पीरियोडिकली मेडिकल चेकअप्स एंड द फिजिकल रिटर्न एंड द टेस्ट्स वन बाय द ऑर्डर इश्यूज द परफॉर्मेंस सो डेमोन्स्ट्रेटेड वुड बी कंसिडर्ड सब्सिक्वेंट ऑफर इन द एनरोलमेंट ऑफ द रेगुलर क्रेडिट। ये बड़ी मजेदार बात है, और ये आपको ये समझनी चाहिए। अग्निवीर सावधान रहें, आने वाले 4 साल में भी आपको ऐसी ही मेहनत करनी है
जैसी मेहनत आपने अब की है, ये मेहनत आपकी छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, लगातार आपके फिजिकल टेस्ट भी होते रहेंगे, रिटन टेस्ट भी होते रहेंगे। फील्ड में आप कैसे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहे थे कि अग्निवीर कैसे आगे जो है रेगुलर फौजी बन सकते हैं, कैसे आर्मी के वो लगातार जो है आर्मी में एक रेगुलर जॉब वो पा सकते हैं और इंडियन आर्मी का रेगुलर हिस्सा वो बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, जो आपके यहाँ पे है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस इंपॉर्टेंस में आप देखें कि आपके पास फिजिकल रिटन ये सारी परफॉर्मेंस होती रहेगी और इसके चलते जो है आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। फील्ड में भी आपका आउटपुट क्या है फील्ड में वो भी देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ये चलेगा, आपकी मेहनत वहां पे क्या रंग लाती है वो भी चलेगा। आगे आप देखें, अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रिक्वायरमेंट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। वो उनकी मर्जी है, वो कैसे भी अरेंजमेंट को वो चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एडवांस में बताया। डिस्चार्ज की अगर बात करें यहाँ पे, आर अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन द कंप्लीशन 4 ईयर ऑफ सर्विस। सभी अग्निवीर को डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद फिर ये एग्जाम होगा, वो कौन सा एग्जाम होगा, ऑन डिस्चार्ज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स अग्निवीर विल बी पेड टू सेवा निधि पैकेज टू द एनेबल them to return the society for the pursuing employment on the other sector। उसके बाद जो है उनको सबसे पहला पैकेज वहां पे मिलने वाला है वो है आपका सेवा निधि। सेवा निधि कैसे मिलेगी उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें जो यहाँ पे डिस्चार्ज होने पे है उसको देख लेते हैं। अग्निवीर will not be eligible for any kind of pension gratuity and they will neither be eligible for the ex-serviceman contribute to health and scheme and the canteen stores department and the faculty of the ex-serviceman status other related benefits। अग्निवीर जो है इसके लिए जो है वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं अदर कंट्रीज में इस तरह की स्कीम्स बहुत पहले से हैं और वो भी इसको रेगुलाइज कर रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में अग्निवीरों के लिए सोशल जो सिविल जो सर्विसेज में जॉब्स हैं, हमारी जितनी भी जॉब हमारी रहती है सिविलियन में, वहां पे इनके लिए अलग से कोटा हो सकता है। ऐसी जो है जो प्रेडिक्शन जो है बार बार हमें सुनने में आती है और ऐसे केस कुछ स्टेटों में ऐसा किया भी जा रहा है। आगे हम देखें, अग्निवीर will be barred from the disclosing the classification information again during the service to any unauthorized person or source under the official sectors 1923। अगर हम उसके बारे में भी बात करें तो इंफॉर्मेशन सारा उसके बारे में 19 एक्ट में दिया गया है 23 में। Enrollment regular grade, अगर आपको रेगुलर होना है तो वहां पे क्या क्या चीज चाहिए, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड द पॉलिसीज promulgated। अग्निवीर who are completing their engagement period in each batch of the offered and the opportunity apply to the enrollment of the regular cadre of I Indian Army, the application will be considered centralization manner by the Army based on the objective criteria including the performance during the engagement period and not more than 25%। 25% से ज्यादा जो वहां पे अग्निवीरों से नहीं लिए जाएंगे। यानी मान लो 100 स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं अगर बात करूं यहाँ पे हमीरपुर की अगर मैं बात करूं ARO की, तो मान लो यहाँ पे 350 बच्चा लिया गया, 350 का जो 25% रहेगा वहां पे, आप 25% बाई 100 इंटू मल्टीप्लाई आप 350 करें आप वहां पे, तो आपको जो स्टूडेंट वहां पे बचेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको हल्का सा उदाहरण करके बताता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे सिर्फ 25% जो है वो रेगुलाइज करे जाएंगे 5, और यहाँ पे ये इसका रहेगा, और यहाँ पे आप देखें तो आपको लगेगा लगभग 85, ये मान के चलो 85 जो अग्निवीर हैं यहाँ ARO हमीरपुर से लगभग जो है 85 ARO, जो मैं आपको ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ टेंटेटिव आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग जो है 85 जो अग्निवीर हैं वो आगे चयनित हो सकते हैं। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ऐसे ये 350 में से जो 85 जो हैं 85 जो हैं वो आगे जाके रेगुलर हो सकते हैं, और उनका आधार क्या रहेगा, लगातार उनके फिजिकल रिटन टेस्ट होते रहेंगे, उसके आधार पे जो है वो ऐसा चलता रहेगा। आगे हम बात करें, अग्निवीर विल बी एनरोल्ड रेगुलर कैडर वुड बी द रिक्वायर्ड फर्दर एंगेजमेंट पीरियड 15 इयर्स विल बी द गवर्न्ड बाय द टर्म एंड कंडीशन एंड ऑफ सर्विस जूनियर कमीशन, जिसकी मैं बात कर रहा था करंटली इन द वर्केज on the Agniveers will not be have any right to the selected, selection will be exclusive judicial of the IA, वो उसी के थ्रू होगा। यहाँ पे मजेदार बात ये है कि अगर आपको रेगुलर IA का हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपको 4 साल का जो है अग्निवीर जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। With introduction of this scheme, the enrollment of the soldier in the regular cadre, Indian Army expect technical cadre and the medical branch will be available only to those person who have completed their engagement period as अग्निवीर। वहां भी जो है वो अगर आपका अग्निवीर जो है वो पूरा है उसके बाद ही उनको
उनको वहां पे लिया जाएगा टेक्निकल, और जो है वो यानी कि वहां पे एक्सपेक्ट है कि जैसे टेक्निकल और दूसरी वैकेंसीज पे है तो वहां पे उनका जो है पहले अग्निवीर का उनका टाइम पीरियड पूरा होगा, उसके बाद रेगुलराइज वो होंगे। आगे एलिजिबिलिटी विद द एज लिमिट क्या है, वही एज लिमिट एप्लीकेशन 17.5 साल की, जैसे हम बता रहे थे 21 साल ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर रिक्वायरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च will be taken effective date of the determine eligibility for the candidates. The requirement will be all India on the all class basis. Gender and material की बात कर रहे हैं as applicable respective the category being enrolled on the date आइए जैसी भी वहाँ पे गाइडलाइन हर बार दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, कैंडिडेट मस्ट बी मीट मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेड ऑन एनरोलमेंट इन द आईए इंडियन आर्मी रिस्पेक्टिवली वही होगा। वापस जब अग्निवीर जो चयनित होगा रेगुलर उसके लिए तो वहां भी जो है आपका फिर से मेडिकल चेकअप होगा, यानी मेडिकल टेस्ट वहां भी आपका होगा अग्निवीर बनने के बाद, और उसके बाद रेगुलर आईए का हिस्सा बनने के लिए, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने के लिए। ट्रेनिंग की बात करें, ऑन द बीइंग एनरोल्ड कैंडिडेट विल बी इम्पार्टेंट सुटेबल मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। जैसा भी अलॉटमेंट ऑफ सर्विस डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज नंबर विल बी अलॉटेड अग्निवीर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, उसके एम्प्लॉयबिलिटी जो है अग्निवीर विल बी लायबल असाइंड ड्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एंड द डेडिकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो चेंजेस होता रहेगा। अग्निवीर कैन बी पोस्टेड एनी अरेंजमेंट कहीं भी कर सकते हैं, उसका बदलाव कहीं भी किया जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लीव कितना मिलेगा। तो दोस्तों जो अग्निवीर बन चुके हैं उनको जो लीव है वो मात्र जो है 30 दिन का लीव मिलेगा पूरे साल में, आपको 30 छुट्टियां रहेंगी। यही छुट्टियां जो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए होता है, जो इंडियन आर्मी का रेगुलर हिस्सा है उनके लिए 60 दिन होता है, लेकिन आपके लिए खाली मात्र जो है 30 दिन रहेगा। और जो सिक लीव है वो बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, अगर मेडिकल एडवाइस मिल जाता है तो उसके आधार पे मिलेगा। यूनिफॉर्म की बात करें, डिस्ट्रिक्ट इंसिग्निया विल बी worn by the अग्निवीर ऑन देयर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड बाय सेपरेटली, वो हर अलग अलग यूनिट का अलग अलग ड्रेस अप होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, वो उन्हीं का विषय है, वहीं पे जाके आपको पता चलेगा। Honor and award अग्निवीर will be entitled honor and awarded as the extent guidelines for governing of subject Indian Army. Medical CDS the duration their engagement period IE अग्निवीर will be entitled to a medical faculty and the military hospital as well the CDS provision। जब तक आप अग्निवीर हैं आपको मेडिकल फैसिलिटी वैसे ही मिलेगी जैसे कि रेगुलर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वहां के सिपाहियों को मिलती है। पे कैसे मिलेगा, उसके बाद सीधी बात है अग्निवीर पैकेज जो है वो विल बी गिवन बिलो, वहां पे कस्टमाइज्ड पैकेज जो है वो 3000 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस, जितने भी जैसे भी अलाउंस होते हैं, जैसे ग्लेशियर है या कोई टफेस्ट एरिया है वहां का जो अलाउंस रहता है वो उसी प्रकार रहेगा। सेकंड ईयर जो है वो आपका 33,000 रहेगा, थर्ड ईयर ये 36500 हो जाएगा और फोर्थ ईयर के 40,000 हो जाएगा। मान लो फ्रॉम द अबव पैकेज विल बी 30% कंपल्सरी डिपॉजिट एवरी मंथ इन द क्रॉप्स बिल which will be match the GOI balance amount of the crop and the condition will be in the in hand of the competent। अगर बात करें वहां पे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मिलेगा 30%, जैसे भी सरकार की अपनी पॉलिसी रहेगी। सेवा निधि की बात करें तो वहां पे सीधा सीधा मैं मोटी मोटी बात बताऊं, 5 लाख उनका है, 10 लाख an amount of 10 lakh and the acquired interest will be given in the अग्निवीर in case of अग्निवीर who are subsequently selected for the enrollment। अगर वो रेगुलर हो जाता है सेवा निधि पैकेज to be paid them will compromise only their contribution including the acquired interest thereon on the case of अग्निवीर existing services before the end to their engagement period on interest, ये आपकी मर्जी रहेगी। and on the individual सेवा निधि पैकेज accumulated on the date will be paid to the applicable। अगर मान लो आप वहां पे रेगुलर हो जाते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आपने जो आपको सेवा निधि है उसको आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे, अभी लेना चाहेंगे कि बाद में लेंगे, तो इकट्ठा भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे एनरोल नहीं होते हैं तो आपको ऑन द डेट सेम डेट जो भी आपकी वहां पे रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो पैकेज है वो वहां पे मिल जाएगा। पेमेंट मोडालिटी की बात करें तो 2 ऑप्शंस आर रिसीव्ड टू द सेवा निधि पैकेज विल बी प्रोवाइडेड टू ईच अग्निवीर विद एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट entertainment through the bank guarantee as also be meet immediately incident expenses exist fame and detail will be promulgated and the separately। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, सेवा निधि पैकेज will be provided to each अग्निवीर, हर के लिए मिलेगा with an aim to provide। अलाउंसेस की बात करें यहाँ पे तो द अग्निवीर वे
pay his composite package and will not be eligible for any DNS allowance and the military services. He will get the applicable risk and hardship and relation dress and travel allowances decided by the GOI। अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है वही उसको जो है वो डिसाइड करेगी वो आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर विल बी एक्सपेक्टेड विद द मेकिंग एंड द कंट्रीब्यूशन आर्ट प्रोसीजर मोटा मैंने अभी आपको बताया। लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो वहां पे एक इंडियन आर्मी का अपना जो इंश्योरेंस था, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है AGIF, ये हर किसी फौजी का होता है, लगभग ये 48 लाख का होता है। ये इसके लिए एलिजिबल है इन द नॉन कंट्रीब्यूटिव लाइफ, उसके लिए तो है। टर्मिनेशन अगर बात करें यहाँ पे रिलीज फ्रॉम द सर्विस, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस अग्निवीर as abbreviated at the para 2 above. However, service अग्निवीर under the scheme may be terminated any time in the according with the act। कभी भी उनको वहां पे टर्मिनेट किया जा सकता है कि अगर वो वहां पे उल्लंघना करते पाएंगे। अगर बात करें तो कंपनसेशन ऑफ द डेथ, जो कंपनसेशन ऑफ द डेथ है वो आपको मिलेगा अगर डेथ ड्यू टू नेचुरल है तो नॉट टू एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विसेज, तो वहां पे जो वो नहीं कुछ मिल पाएगा। डेथ ड्यू टू द कॉजेज व्हिच इज द एक्सेप्टेड एट्रिब्यूटेड एंड द एग्रीवेटेड बाय द मिलिट्री सर्विसेज ड्यू टू द इंसिडेंट एंड द मिस एज इन द परफॉर्मेंस ड्यूटी, तो यहाँ पे जरूर मिलेगा। कैटेगरी जेड, डेथ ड्यू टू द एक्ट ऑफ द वॉयलेंस अटैक एंड द टेररिज्म, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वहां पे आपको ये इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर बात करें कंपनसेशन एंड डिसेबिलिटी तो वो बिल्कुल क्लियर कट है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बिटवीन द 20 and 49%, परसेंटेज टू द recognized for the computing disability compensation 50% है, 75% और 100% है। उसके बाद बात हम करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो आपको मिलने वाला जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे डेथ सर्विस बोनफाइड ड्यू टू, ये सारे का सारा दिया गया है 48 लाख पैकेज। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जो अभी मैंने आपको दी, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात जो है कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अग्निवीर बनने के बाद। मान लो आप अग्निवीर वापस आ जाते हैं तो आफ्टर द आपको कंप्लीटिंग 4 साल अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको सेवा निधि मिलेगी जो आपको ऊपर बताई गई। आगे भी स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिसका लाभ आपको सिविल जॉब में मिलेगा। हाईलाइटिंग एंड स्किल एंड द लेवल, इसके बारे में वो सारा के सारे आपको मिलेगा। क्लास +2 जो है 12वीं का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। हैविंग एनरोल्ड आफ्टर द 10th, तो आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी 3 चीजें, सेवा निधि मिलेगी, स्किल का सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में 12वीं क्लास का जो है अगर नहीं की है तो वो भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये मिला जुला जो इफेक्ट है ये तभी पता चलेगा जब पहली बार जो अग्निवीर है 4 साल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है क्या क्या उनको मिला है उसके ऊपर जो पूरी चर्चा की जाएगी। स्टेट जब वो वापस आते हैं अग्निवीर, जब आप वापस आते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, इसकी सारी जो बातें हैं वो आप भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं, वो वहां पे इतनी ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये पूरी जानकारी आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।